नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर। 15 से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को मिली स्वीकृति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड विधानसभा में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही अन्य 26 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादले ने दी है। कैबिनेट ने झारखंड के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मत्स्यिकी तकनीकी सहायक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए भी संशोधन दर की स्वीकृति प्रदान की गई है। नहीं रही पूर्व विधायक व 1974 आंदोलन की सिपाही रानी दे। बोकारो में शुक्रवार को होगी अंतिम संस्कार। हजारीबाग की पूर्व विधायक रानी डे का आज गुरुवार को निधन हो गया। रांची में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वे 1974 आंदोलन की सिपाही थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम 4 बजे रांची में उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। झारखंड के बोकारो जिले के साडम स्थित पैतृक आवास से सुबह 11 बजे शव यात्रा निकलेगी। दामोदर नदी तेनुघाट डैम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से रानी डे कई बीमारियों से पीड़ित थी। सीएम हेमंत सोरेन ने 348 करोड़ की दी सौगात। बोले 8 लाख गरीबों के आसियाने का सपना पूरा करेगी अबुआ सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की मानपुर पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सभी के सहयोग से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त बनाए और राज्य के विकास में भागीदारी बने। जिस अधिकारी से मिलने के लिए आपको उन्हें दफ्तर का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, वे अब योजनाओं की पोटी लेकर आपकी दरवाजे पर आ रहे हैं। सरकार घर घर पहुंच रही है। जनता की परेशानियों और समस्याओं का निदान हो रहा है। आपको पूरा मान सम्मान के साथ आपका हक अधिकार मिल रहा है। सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में उत्साह देखी जा रही है। उन्होंने कार्यक्रम में 348 करोड़ रुपए की 452 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2,26,085 लाभुकों के बीच 204 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा समेत 3 के साहेबगंज आवास पर सीबीआई की रेड। झारखंड के साहेबगंज जिले में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव एवं पवित्र यादव के आवास पर गुरुवार को रांची सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। साहिबगंज एसडीओ कोठी स्थित पंकज मिश्रा के आवास पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई। आपको बता दें कि अवैध खनन की सीबीआई जांच रोकने के लिए पंकज मिश्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पिछले दिनों खारिज कर दी गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को आएंगे रामगढ़। नीतीश जोहार जनसभा को करेंगे संबोधित। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ आएंगे। नीतीश जोहार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश जदयू झारखंड में नीतीश जोहार नामक विशाल जनसभा आयोजित कर रही है। झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। झारखंड के बड़े कारोबारी आरसी रुंगटा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। झारखंड के बड़े कारोबारी आरसी रुंगटा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने गुरुवार को सुबह सुबह छापेमारी की। सबसे पहले आयकर विभाग की टीम राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले में रुंगटा के ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स की टीम ने आरसी रुंगटा के रामगढ़ स्थित 3 प्लांट और आवास कार्यालय में छापेमारी की। रुंगटा की जिन 3 फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई है उनमें एक बरकाकाना के हेहल में है, दूसरा अगराडा में है और तीसरा कुचू ओपी में है। रामगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक के पास स्थित उनके आवास कार्यालय में भी आईटी की टीम पहुंची है। सुबह सुबह भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक साथ कई गाड़ियों में आईटी की टीम रामगढ़ पहुंची और रुंगटा के ठिकानों पर एक साथ दबिश की। मैचोंग का असर। झारखंड में हुई झमाझम बारिश। ठंड से ठिठुर रहे लोग, जाने कब तक होगी वर्षा। मैचोंग की वजह से झारखंड का मौसम 2 दिन में बदल गया है। बुधवार को सुबह में शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी जारी है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रांची में सुबह से धुंध छाई रही। ऐसा लग रहा था मानो लोग नेतरहाट या शिमला में हो। दोपहर बाद ठंड से लोग ठिठुरने लगे। धनबाद में भी तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कें सुनसान है। कोलियरी इलाके में गौब से गैस निकल रही है। दूर से ही धुआं देखा जा रहा है। चक्रवाती तूफान मैचोंग की वजह से राजधानी समेत सभी जिलों के अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रांची और पलामू का तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री नीचे जा चुका है। वहीं जमशेदपुर और बोकारो का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे पहुंच गया है। झारखंड के सांसद धीरज साहू के करीबी के ठिकानों पर आईटी की रेड। करीब 50 करोड़ कैश मिलने की सूचना।
झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू के करीबियों की ओडिशा स्थित कई ठिकानों पर बुधवार को शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई गुरुवार को भी जारी है। खबर है कि धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारी के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें करीब 50 करोड़ नकदी मिलने की सूचना है। सूत्रों ने बताया कि ओडिशा के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगीर और बौद्ध समेत आधा दर्जन ठिकानों पर IT की रेड हुई थी। संबलपुर के कुछ बैंक अकाउंट को भी सीज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारी W साहू के ठिकानों पर बुधवार से ही रेड चल रही है। नोट गिनने की मशीन से रुपया की काउंटिंग जारी है। गिरिडीह में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 गिरफ्तार, 2.19 लाख रुपया नगद और 33 सिम कार्ड बरामद। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने, एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्र ऐप के जरिए ठगी करने, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के अलावा अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी करते थे। इन सभी साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, एक ATM कार्ड, 5 बाइक और 2,19,000 रुपया नगद बरामद किया है। 6 महीना पहले हाथी ने घर तोड़ा, खुले आकाश के नीचे रह रहा परिवार। चाकुलिया प्रखंड के लोग जंगली हाथियों के उत्पात से ज्यादा विभाग की लापरवाही से परेशान हैं। जंगली हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन विभाग मुआवजा देने में लेट लतीफा करता है। इसके बाद भी मुआवजा कम मिलता है। छोटिया गांव में 6 महीना पहले जंगली हाथी ने रामेश्वर मुर्मू के घर को तोड़ दिया। गरीब मजदूर रामेश्वर 6 महीना से मुआवजा का इंतजार कर रहा है। वो अपनी पत्नी और 13 वर्षीय बेटी के साथ टूटे घर में रहने को मजबूर है। घर के बाहर एक खटिया बिछी है। खटिया पर सारे सामान रखा है। उसे भीगने से बचने के लिए प्लास्टिक के फटे बोरों से ढक दिया गया है। इसी खाट के नीचे बर्तन और खाने के सामान रखे जाते हैं। रामेश्वर व उसकी पत्नी प्रतिदिन घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाकर भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद मजदूरी करने चले जाती हैं। बेटी स्कूल चली जाती है। रात में घर के बाहर चौखट पर सोने को मजबूर है। वन विभाग ने मुआवजा नहीं दिया। वहीं प्रखंड कार्यालय से PM आवास भी नहीं मिला। रामेश्वर ने बताया कि हाल ही में आवास के लिए आवेदन सौंपा है। वन विभाग से मुआवजा के लिए कई बार मांग की। अब उसने मुआवजा की आस भी छोड़ दी है। गोलमुंडा फाटक के पास माइनिंग ने की छापेमारी, बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। सोनवा चक्रधरपुर मार्ग में गोलमुंडा रेल फाटक के पास खनन विभाग ने छापेमारी कर बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं 2 ट्रैक्टर चालकों को हिरासत में लिया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि बालू गुदड़ी के कारो नदी से खनन कर लाया जा रहा था। खनन विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र के बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मालूम हो कि सोनवा चक्रधरपुर मार्ग में रात भर बालू लदे वाहन सड़कों पर दौड़ती है। ट्रैक्टर, डंपर व हाईवे की मदद से बालू का परिवहन कराया जाता है। माइनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने सूचना पर रात में 2:30 से 3 बजे के बीच छापेमारी की। छापेमारी की जानकारी मिलते ही पीछे चल रहे दर्जन भर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को सड़कों से ही हटा लिया गया। पाकुड़, दुमका व साहिबगंज के पत्थर खदानों को बाहरी लोगों के हाथ बेच रही है हेमंत सरकार, बोले बाबूलाल। पाकुड़ जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा के दूसरे दिन लिटीपाड़ा के कुमार भंजा से यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू करने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से कहा कि अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को अपना हक दिलाना है। राज्य की हेमंत सरकार पाकुड़, दुमका, साहिबगंज के पत्थर खदानों को बाहरी लोगों के हाथों बेच रही है। सरकार चाहती तो यहाँ के जमीन मालिक को स्थानीय नौजवान को लीज आवंटित कर रोजगार से जोड़ती। हेमंत के राज्य में खदानों की लीज अपने विधायक, प्रतिनिधि, पत्नी, सलाहकार सहित दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता के बाहरी बिचौलियों एवं दलालों को आवंटित करने का काम किया गया है। झामुमो आदिवासी का हित कभी नहीं चाहती है।